नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं आप सभी के बीच में फिर से अपने YouTube चैनल एसएसडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण पॉइंट है आज आप लोग के बीच में। आप लोग संविधान में लगातार योजना आयोग के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। दोस्तों, योजना आयोग का परिवर्तन कर दिया गया है और वो बन चुका है नीति आयोग। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं कि नीति आयोग क्यों किया गया और योजना आयोग क्यों हटाया गया। देखिए, होता क्या है, हमारे संविधान में कोई भी ऐसी संस्था जो गैर संवैधानिक है, यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद उसको बनाया गया था, उसे गैर संवैधानिक कहते हैं, या उसे हमने संविधान में किसी आर्टिकल में दर्जा नहीं दिया, तो उसमें परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। यानी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्र सरकार में जिसकी सरकारें होती है वो क्या करती है, दोनों में विधेयक पारित करा के सदनों में उसको नया नियम कानून बना देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, नीति आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी दोस्तों देखिए, नाम से ही आपको लग रहा है ऐसी संस्था या ऐसा निकाय जो किसके लिए काम करता हो, भारत के लिए। अब अगर दोस्तों हम यहीं पे छोटा सा पॉइंट लेते हैं, इसका पूर्ण नाम योजना आयोग यानी कैबिनेट मिशन। अब देखिए, यहां पे ऐसा नहीं लग रहा है किसका, एक क्वेश्चन मन में है किसका, तो इसमें किसी भी देश का नाम नहीं मेंशन था। इसलिए हमारी वर्तमान सरकार 1 जनवरी 2015 को 15 मार्च 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर, यानी हम कह सकते हैं 65 वर्षों के बाद बदल दिया है और उसका नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि योजना आयोग के स्थान किस आयोग ने ले लिया, तो नीति आयोग ने। और फिर इसके बाद पूछेगा नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीति आयोग कैसी संस्था है, तो हम सिंपल भाषा में बात करेंगे गैर संवैधानिक। कभी कभी प्रश्न इससे भी आ जाता है, और मैंने आपको अभी बताया गैर संवैधानिक संस्थाएं वे हैं जिनको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है, यानी भारतीय संविधान के बाद उनको अपने आवश्यकता अनुसार बनाया गया है और इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, इसका मेन मुद्दा कैसे आया कि योजना आयोग के नीति आयोग में ट्रांसफर करने की बात आई। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों वित्त निकाय के बारे में या वित्त आयोग के बारे में, जिसका आर्टिकल 280 में वर्णन है। संदीप सर आपको जरूर इससे अपडेट करा रहे होंगे, नहीं कराया होगा तो टॉपिक बताया जाएगा। इसका कार्य होता है भारत में जितने भी धन से संबंधित मुद्दे होते हैं उनका सर्वे करना और उसके बारे में चीजों को अवगत कराना। अब इसके जगह पे क्या होने लगा था, योजना आयोग इंटरफेयर बहुत ज्यादा करने लगा था, इसलिए उसकी लिमिट्स क्रॉस हो रही थी और उस लिमिट्स को कंट्रोल करने के लिए उसका स्थान परिवर्तन करके क्या किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। अब नीति आयोग से देखिए हमारे पास क्या क्या प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों सेम जैसे आपके योजना आयोग के अध्यक्ष थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसी के स्थान पे आपका नीति आयोग आया, तो हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, जिस दिन ये वीडियो अपलोड की जा रही है आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर उस समय कोई भी प्रधानमंत्री बदलते हैं तो आपको उस समय बताना होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना आयोग के जगह नीति आयोग का गठन किया गया, तो यहाँ पे आप हमेशा नरेंद्र मोदी जी का ही नाम मेंशन करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, अरविंद पनगरिया।
और आपसे सीईओ पूछ लेता है तो सिंधुश्री खुल्लर। तो दोस्तों ये पहले हैं, बाकी वर्तमान की स्थितियां आप समय समय की से अपडेट करते रहिएगा या हमारे चैनल पे करंट के लगातार लेक्चर पढ़ते रहेंगे, इसमें हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे नियुक्तियों के पॉइंट पर। अब दोस्तों आपने इनके बेसिक भूमिका देखी, अब हमारा अंतिम पॉइंट ये होता है कि इनका कार्य क्या होगा। कार्य को हम समझ लेते हैं, तो जब हम कार्य को समझ लेते हैं तो हमारा योजना आयोग का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भी अगर योजना आयोग से संबंधित कोई प्रश्न आपके पेपर में टकराता है या आपको लगता है कि पिछले प्रीवियस में कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में जिसको सर ने अभी जिक्र नहीं किया, तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए कार्य देखते नीति आयोग का क्या होता है। नीति आयोग के कार्य में आप जानते हैं ये दोनों स्तर पर कार्य करेगा, केंद्र प्लस राज्य, दोनों स्तर पर ये क्या करेगा, सरकार के नीतिगत ढांचे, सिंपल भाषा में हम अगर बात करें तो सरकार के नीतिगत ढांचे या कारकों में अपने संबंध का प्रासंगिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए वो क्या करेगा, सहयोग करेगा, उस मुद्दे पे अपनी राय देगा और उसमें अच्छा बुरा क्या होना चाहिए, दोनों लोग के सुझाव को सुनता है और अपने सुझाव को भी क्या करता है, उसमें रखता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नीति आयोग का कार्य क्या है और नीति आयोग का गठन कब किया गया और नीति आयोग से बनने वाले सारे क्वेश्चन। तो धन्यवाद, थैंक्स।